जब उन्हें कहा गया कि ये जमीन तो वक्फ की है, आप उनसे जाकर एनओसी लाइए तब आप ये जमीन बेच सकते हैं। सोचिए, आपको पता भी नहीं है और आपकी जमीन वक्फ के नाम है। यही हुआ और इसीलिए ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है। एक दिल्ली के वक्फ घोटाले में अमानतुल्लाह खान जेल गए हैं। ये पूरा मामला कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं और जमीन कितनी है ये आपको बताती हूं। ये जमीन कितनी है ये आपको बताती हूं कि कैसे सब देश में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। यानी कि हिंदुस्तान में यानी कि रेलवे है, सेना है और उसके बाद जमीन जो है वो वक्फ के पास है। तो ये हैरान करने वाली बात है। ये हैरान करने वाली इसलिए बात है क्योंकि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। देश में तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक वक्फ बोर्ड है। सोचिए, देश की ज्यादातर जमीन, देश में जमीन सबसे पहले किसके पास है? सेना के पास, उसके बाद रेलवे के पास और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 संपत्तियां हैं। ये उनके मालिक हैं। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है और इसीलिए 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ थी और आज कैसे बढ़कर 13 साल में वो दुगनी हो गई है, 8 एकड़ से ज्यादा। और ये सब संपत्तियां वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। लेकिन वक्फ बोर्ड अब कैसे हिंदू मंदिर वाली जमीन पर भी अपना कब्जा जमा रहा है। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि कैसे इस हिंदू मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। अब जिस तरह से वक्फ बोर्ड कह रहा है कि यह जमीन उसकी है, तमिलनाडु के 18 हिंदू बहुल गांवों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया है। तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव पे कब्जा हुआ। इन्हीं में एक पुराना मंदिर है जो कि 1500 साल पुराना मंदिर है। अब गांव की तो 90% जमीन जिस पर कब्जा कर ही लिया, जिस पर दावा ठोक दिया, इसी के साथ साथ इस पुराने मंदिर पर भी दावा ठोक दिया कि यह जमीन सारी वक्फ की है। अब इस्लाम आने से पहले यह मंदिर बना लेकिन हो गया वक्फ का। दिसंबर 2021 में बेट द्वारका के 2 टापुओं पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, कुछ इसी तरह का दावा किया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था और हाईकोर्ट ने कहा था कि कृष्ण नगरी में आखिर वक्फ कैसे हक जता रहा है। अब देखिए किस तरह जहां जहां हक जताया वहां वहां जमीन की मांग कर दी। और सिर्फ यही नहीं है, कैसे ल्यूटन दिल्ली में भी बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन है। यह भी आपको बताऊंगी आगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ कौन कौन से